नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज चौधरी। मेरे साथ बीजेपी से सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी हैं। सर, सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी दर्शकों की तरफ से आपको नमस्कार। आपको नमस्कार। सर, मेरा सवाल पहला आपसे ये है कि मानसून सत्र चल रहा है और पहलगांव हमले पर लगातार बहस और चर्चा चल रही है पक्ष और विपक्ष में। विपक्ष आपसे सबूत मांग रहा है जो पहलगांव में आतंकी हमले थे किए जिन 4 लोगों ने, अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष को तथ्यात्मक जवाब देश के प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, विदेश मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने सदन के पटल पर रख दिया है। उनके सारे जाले साफ कर दिए हैं और पूरे देश ने संसद के माध्यम से सुन भी लिया है कि भारत ने किस तरह से कठोरतम और निर्णायक और परिणामदायी कार्रवाई न केवल आतंकवादियों पर की है, पाकिस्तान और उसके सहयोगी देशों को भी बता दिया है ये 2025 का भारत है। इस भारत में हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो हमें छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और उसी तर्ज पर माननीय मोदी जी ने कह दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पहले ही दिन कठोर निर्णय लेते हुए सिंधु का समझौता रद्द किया और उसके अनेकों फायदे हमको तत्काल में दिखते आ रहे हैं। चाहे वो प्रोजेक्ट्स बनाने की बात हो, पानी को सदुपयोग करने की बात हो, नए जगह डाइवर्ट करने की बात हो, इन सब पर बहुत विशेष परिणाम। जो कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति थी, उस तुष्टीकरण का विरोध वो जमाना भी हमने देखा है जब हमारे सैनिकों के शीश काट कर, और हमको वो देश का अपमान था। जमाना किसी का भी हो, लेकिन वो देश का अपमान था। लेकिन अब चाहे वो उरी की घटना हो, चाहे वो बालाकोट की घटना हो, और चाहे पहलगाम की हो, चाहे एयर स्ट्राइक की बात हो, चाहे सर्जिकल का स्ट्राइक की बात हो, और चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, अब माकूल जवाब हमारी सेना ने, हमारी एआई ने और हमारी खुफिया एजेंसी ने दिया है। और जहां तक सबूत की बात है तो पाकिस्तान घबराया है, पूरे विश्व ने देख लिया। और जो 9 आतंकवादी अड्डे थे उनको तो साफ किया ही, लेकिन इस बार पहली बार जिन 3 आतंकवादियों ने ये दुर्दांत घटना की थी, उस दुर्दांत घटना जिसमें 24 हमारे नागरिक, एक नेपाली सहित, और 26 हमारे नागरिक, जो एक नेपाली सहित हमारे शहीद हुए, मारे गए, उसके एवज में अब विदेश पहला जो निर्णय लिया हमारी सरकार ने, उसको पटल पर रखा भी कि उनको पहले तो ऐसे रास्ते जाम किए कि वो देश से निकल ना पाए, और जैसे ही भनक लगी और जैसे ही पता चला तो उनको साक्ष्य सहित पूरे, चाहे उनके राइफल के साक्ष्यों, लेबोरेटरी के साक्ष्यों, सारे तथ्यात्मक बिंदु सामने माननीय गृह मंत्री जी ने रख दिए हैं। और इसलिए ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल विपक्ष जरूर पीड़ित है, पाकिस्तान पीड़ित है, तो मेरे को समझ में नहीं आता विपक्ष क्यों पीड़ित है। सर, इसी चीज पे मैं आपको एक चीज रोकूंगा। प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया, जो आतंकवादी है वो वहां परेशान और उनके आका यहाँ परेशान। मतलब किसको लेके प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया? प्रधानमंत्री जी के बयान स्पष्ट हैं। उन्होंने पाकिस्तान को न केवल चेतावनी, और चेतावनी के साथ साथ ये भी कह दिया है कि सीज फायर इसी समय तक माना जाएगा जब तक कोई यदि हरकत एक भी हुई तो माकूल जवाब दिया जाएगा। मोदी जी ने जो जवाब और जो बात पटल पर रखी, उस पटल का मर्म भी यही था कि जो जिस बात से पाकिस्तानियों को दर्द हो रहा है, उस बात से विपक्षियों को या विरोधियों को क्यों दर्द हो रहा है। ये दोनों में इस प्रकार की समानता क्यों दिखाई देती? पूरे देश में हर्ष का वातावरण है इस मुद्दे को लेकर कि पहली बार इस प्रकार का माकूल जवाब और सफलता, और वो भी समय सीमा में, जो 22 मिनट में 9 अड्डों को, और उसके तुरंत बाद सूचना भी कर दी और कह दिया कि हमने टारगेट फिक्स किया था। टारगेट जो हमने लक्ष्य तय किया था, जो आतंकवादी अड्डे थे, और इस बार केवल पीओके में नहीं, पाक अधिकृत क्षेत्र में ही नहीं थे, ये पाकिस्तान की सीमा में भी, हमसे 150-200 किलोमीटर दूर भी यदि थे तो उनको भी हमारी सेना ने और हमारी खुफिया एजेंसी ने उसको
न केवल पता लगाया, सेना ने उसको ध्वस्त करने का काम किया है। पूरे देश में गर्व गौरव की बात। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो हमको होने चाहिए कि 1000 ड्रोन जो संसद के माध्यम से माननीय मोदी जी ने जवाब दिया है, 1000 ड्रोन और मिसाइलों से पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमले करने की कोशिश की। लेकिन धन्यवाद देता हूं मैं पुनः भारत की सेना को, चाहे वो थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे खुफिया एजेंसी हो, कि उन्होंने उन 1000 ड्रोन और मिसाइल्स में से एक को भी नहीं भारत में आने दिया, ऊपर ही उसके परखच्चे उड़ा दिए। ये भारत का 2025 का भारत है और इसलिए मैं अब गर्व के साथ कह सकता हूं। और जो पाकिस्तान के सहयोगी देश थे वो भी अब समझ लें और समझ भी गए होंगे कि उनके दिए हुए हथियार उपकरण पूरी तरह से नेस्त नाबूद भारत ने कर दिए हैं और आगामी समय के लिए भी ये आगाह है। और इसके साथ साथ भारत जिस प्रकार से उन्नति कर रहा है, चाहे वो अर्थव्यवस्था के मामले में हो, हमने पहले ब्रिटेन को पछाड़ कर 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे आए थे और अब हम 4थे नंबर की पे आ गए और आगामी 3 सालों के अंदर हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था भी होंगे। और 2047 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये देश फिर से आर्थिक, सामरिक हर दृष्टि से विकसित बनेगा और विश्व का नेतृत्व करेगा। सर, मेरा दूसरा सवाल ये आपसे ही है, जो हमारे देश में और जो हमारा युद्ध नीति चल रही थी उसमें ट्रंप हमारे देश का बिचौलिया कैसे बना? लगातार वो ट्रंप 27 बार बयान दे चुका था सीज फायर का। माननीय मोदी जी ने और पूरे देश ने सुन भी लिया है, यहां भी और रैलियों के माध्यम से भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अभी भगवान महादेव की नगरी काशी में जो सभा हुई उसमें भी पूरी जनता के सामने भी स्पष्ट कर दिया है, सदन में पूरे देश के सामने स्पष्ट कर दिया है, हम किसी के दबाव में नहीं। और उसका दूसरा तर्क देखो, जब टैरिफ बढ़ने की बात आई तो वही बात अब विपक्षी बोल रहे हैं। मतलब 2 प्रकार की बात है, हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकते। हमारी नीति स्पष्ट है, हम एक ही दिशा में चल रहे हैं, हमारे लिए देश सर्वोपरि है और उसी भाव को लेकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कोई भी कदम उठाते हैं और हम ना हमारा कोई बिचौलिया है, हम तो सबके अगाड़ी रहे हैं और अगाड़ी ही रहेंगे। देश विपक्ष के पास तो कोई मुद्दे नहीं रहते, तो हर दिन वो नया मुद्दा बनाते रहता बिना मतलब का। जिस दिन आतंकवादी मारे गए उस दिन बोल रहे थे इनको क्यों मार दिया। अरे तो क्या उनको जिंदे रखते? क्या यही कार्रवाई तो चाहिए थी, टिट फॉर टैट, जो पूरा देश देखता है। और बाकी जितने भी मुद्दे विपक्ष उठाने की कोशिश करता है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, उसकी कोई विजन नहीं है। उसने जितने दिनों देश चलाया कांग्रेस और उसके नीति सरकारों ने तुष्टीकरण की नीति, उसने ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, पूरा देश जाने पाकिस्तान का बंटवारा किसने किया? आज हम जिसको पाक अधिकृत जमीन कह रहे हैं वो किसने दी? अक्साई चीन किसने दिया? जीती हुई सेना 65 में हमारी सेना लाहौर के 12 किलोमीटर दूर तक पहुंच गई थी। 93,000 सैनिक इस देश में बंधक बना लिए गए थे पाकिस्तानी सैनिकों को। क्यों छोड़ा? किन शर्तों पर छोड़ा? ये जितने भी अहम प्रश्न हैं, कितनी ऐसी घटना है कि इनके जमाने में आतंकवादी विदेश में बड़े आराम से पहुंच जाया करते थे, इनके जमाने में ये तो आज देखो पूरे देश का सिनारियो बदला गया। पहले तो कहीं भी देखो वहीं घटना हो जाती थी बम की या अन्य प्रकार की आतंकवादी, ये देश के लिए बुरी बात थी। मुंबई जैसे हमले, उनके आतंकवादियों का क्या हुआ? उनको भी सजा देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। ये विषय है और ये देश को समझ में आ रहा है, देश से ऊपर कुछ नहीं होता है। और ये विरोधियों को समझ लेना चाहिए कि अब देश हित में उनको भी आगे आना चाहिए और तिरंगे के मान में उनको भी खड़ा होना चाहिए। सर, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि सर अब मध्य प्रदेश से आते हैं, तो मध्य प्रदेश में कैसी आपकी सरकार चल रही है बीजेपी की? मध्य प्रदेश एक जमाने में बीमारू प्रदेश कहलाता था और बीमारू प्रदेश 2003 के पहले का प्रदेश। फिर हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान बने, उसके पहले भी माननीय उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, और एक विजन के साथ काम शुरू किया और माननीय शिवराज सिंह जी ने उस प्रदेश को
बीमारू से विकसित प्रदेश बना दिया। और लगातार विकास की गति, चाहे वो खेती के मामले में हो, चाहे वो उद्योग के मामले में हो, चाहे वो व्यापार के मामले में हो, चाहे वो बिजली के मामले में हो, चाहे वो पानी के मामले में हो, चाहे सड़क के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल परिवर्तन किया और आज मध्य प्रदेश विकसित प्रदेशों में आने लगा। और डॉक्टर मोहन यादव जी जब से बने हैं उसको विकसित प्रदेश को और आगे ले जाना चाह रहे हैं, उसको और समृद्ध और विकसित और स्वर्णिम वहां तक ले जाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। एक साल के अंदर चाहे हम देखें 45 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित थी, 55 लाख हेक्टेयर हो गई, 1 लाख हेक्टेयर तक उसको करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने केवल खेती किसानी के लिए लिया। उद्योगों और किसानों का समागम हर जगह कर रहे हैं। हमारी समिट मीट हुई और उससे हजारों करोड़, मैं जिस लोकसभा से आता हूं, मेरी लोकसभा में, मेरे संभाग में नर्मदापुरम में जब मीट हुई तो उस मीट में एक दिन में 31,000 करोड़ रुपए की राशि उस प्रकार के वहां के प्रोजेक्ट्स बने और उन पर बाकायदा काम चल रहा है। मध्य प्रदेश ने गति पकड़ ली है हर क्षेत्र में। पहले मध्य प्रदेश का स्थान कहीं नहीं लगता था, आज हम देखते हैं तो खेती किसानी में अव्वल दर्जे का बना हुआ है। मूंग के उत्पादन में नंबर 1 पर आ गया है, दुग्ध उत्पादन में नंबर 2 पे है, सब्जी उत्पादन में नंबर 1 पर है, चने के उत्पादन नंबर 1 पर है, सोयाबीन में हम नंबर 1 पर है। ऐसे अनेक उत्पाद न केवल खेती किसानी के, इसके अलावा भी जितने उत्पाद और जितने विकास के काम और विकास की गति मध्य प्रदेश में पकड़ी है, अब पूरे प्रदेश के चाहे युवाओं की बात हो, चाहे माताओं बहनों की बात हो, चाहे लाडली बहना और उस योजना को और आगे बढ़ाने की बात हो, और जितनी भी योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह जी ने शुरू करी थी, उनको आगे बढ़ाने का काम और गति से देने का काम माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। विपक्षी तो बोलते थे ये योजनाएं बंद कर देंगे, हम योजनाएं बंद नहीं, योजनाओं को और बड़ा कर देंगे। इस भाव के साथ हमारी सरकार मध्य प्रदेश की काम कर रही है और हमारा मध्य प्रदेश श्रेष्ठतम मध्य प्रदेश बनेगा, उसी आशा में हमारी सरकार वहां पर काम कर रही है। सर मेरा एक सवाल और आपसे, मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान जी को मिस कर रही है? माननीय शिवराज सिंह जी पूरे देश के चहेते हैं और जिस प्रकार से उनको जो जिम्मेदारी जब भी दी है उन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ, और ये हम सब युवाओं के लिए, नए लोगों के लिए भी प्रेरणा का केंद्र होते। जब तक वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, संगठन के रहे, उसमें पूरी जिम्मेदारी से काम किया। मुख्यमंत्री रहे, पूरी ताकत के साथ उन्होंने काम किया। एक नई दिशा, उनकी बहुत सारी योजनाएं देश भर में लागू, और मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के चाहते, कोई व्यक्ति नहीं, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है। वो संगठन के चाहते, वो प्रधानमंत्री जी के चाहते, वो नेताओं के चाहते, वो जनता के चाहते, सबके चाहते, हमारे सबके आदरणीय और श्रद्धा के केंद्र माननीय शिवराज सिंह जी हैं। और हर दिल में वो बैठे हुए हैं। माताओं बहनों में उनका एक अलग स्थान है, बच्चों में उनका एक अलग स्थान है, किसानों में उनका अलग स्थान है, और पूरे देश में उनका। और जो उन्होंने पंक्ति वो कभी कभी कहा करते तो उसको साकार करने हैं कि पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर और माथे पे पसीना और सीने में आग, इस प्रकार के भाव से काम करने वाले हम सब के श्रद्धा के केंद्र माननीय शिवराज सिंह जी सब पूरे देशवासियों के चहेते हैं। बहुत बहुत